हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। जियोमेट्री में लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, रेखा क्या होता है, एंगल कोण क्या होता है, मैं आज उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि इस क्लास में यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से वीडियो यूट्यूब और अधिक लोगों को भेजता है, जिससे कि हमारा चैनल और अच्छे से ग्रो कर पाए। इसके लिए और देश के कोने कोने पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे देकर एजुकेशन को एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा यही अभियान है कि हम उन बच्चों तक अपनी शिक्षा को पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो किसी कारणवश यदि प्रॉब्लम में है तो उनको उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए हम लोग एक अब इस अभियान में फ्री में हम लोग पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर भी करिए, ताकि और लोगों के यहाँ वीडियो पहुँचे। तो वीडियो यूट्यूब क्या करता है कि और लोगों को जब क्या शेयर करेगा, भेजेगा, तो लोग इसे देखेंगे तो उनका भी सब हेल्प होगा, उनकी भी सहायता होगी। तो दोस्तों, आप ऐसा जरूर करिए ताकि हमारा भी सपोर्ट हो आपका। बस आपसे बस इतना ही सपोर्ट है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, जियोमेट्री। मैंने आपको बताया कि जियोमेट्री होता क्या है, व्हाट इज जियोमेट्री। तो दोस्तों, जियोमेट्री एक वो गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी आकृति या किसी भी आकृति के माप को, लाइन को, रेखा को, कोण को, आयतन को, क्षेत्रफल को, इस सरल भाषा में ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक ना। और दोस्तों, ज्योमेट्री हमारे दैनिक जीवन में ना बड़ा ही उपयोगी है। जैसे यदि आप कोई घर वगैरह बना रहे हैं, पुल वगैरह बना रहे हैं, उसमें शेप की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। यदि किसी खेत वगैरह का यदि आप एरिया वगैरह निकाल रहे हैं या उसको नाप उप रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा उपयोग है। बस हमें पता नहीं चलता है कि वास्तव में यहाँ ज्योमेट्री है कि नहीं है, लेकिन वो ज्योमेट्री ही होता है। तो वो हम आपको वो सब कुछ सिखाएंगे, एकदम शून्य से सिखाएंगे कि आपको यहाँ से कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम कंप्लीट, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे आपको, बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेके चलेंगे। बस आप क्लास में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, और कंसेप्ट का मजा तगड़ा आएगा आपको। एक बात दोस्तों, कौन सा कंसेप्ट कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, ताकि आप एक जो जियोमेट्री है ना, ज्यामिति है ना, उसमें आप एक मास्टर हासिल कर लो। ओके, ताकि आप एग्जाम में, जो भी एग्जाम है जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, वहां के आपकी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यदि आप पूरी पूरी ज्योमेट्री की क्लास आप देख लेते हैं कंप्लीट। तो ज्योमेट्री, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अब ज्योमेट्री में हमको दोस्तों पढ़ना है लाइन, रे, एंगल। ठीक, मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल में पढ़ाऊं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लाइन को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो लाइन को बोलेंगे रेखा। ओके, रे को क्या बोलेंगे, किरण। एंगल को क्या बोलेंगे दोस्तों, कोण। समझ गया। तो हमें लाइन, रे और एंगल, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके
समझते हैं। ओके, दोस्तों पहला है लाइन, रेखा। ठीक, मेरे साथियों, रेखा क्या होता है उसको देखिए। जो रेखा होता है, जो लाइन होता है ना, ये कई सारे पॉइंट जब आपस में मिलते हैं मेरे बच्चों, कई सारे पॉइंट जब आपस में मिलते हैं तो लाइन बनता है। समझ में आ गया? क्या बनता है? लाइन बनता है। ठीक, और इस लाइन में, समझ में आ गया? तो ये लाइन जो होता है, जो रेखा होता है, इसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका लाइन। दोस्तों अगला दूसरा क्या है साथियों? है रे। किरण। तो साथियों आप याद रखना, जो रे और किरण होता है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में जाता है। याद रखना, किसी फिक्स पॉइंट से एक डायरेक्शन में जाता है, उसे क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? अगला पॉइंट, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर एंगल। एंगल्स क्या होगा? कोण। ओके दोस्तों, एंगल क्या होता है? कोई फिक्स पॉइंट होता है और किसी फिक्स पॉइंट से दो रे, ठीक, किसी फिक्स पॉइंट से दो रे, दो किरण के बीच की, ये जो होता है ना बीच का, इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। याद रखना। सॉरी दोस्तों, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को दोस्तों, जैसे एक बात याद रखना, एक चीज आपको बड़ा केयर करने की बात है। ये कोई पॉइंट है और यहां से हम इस पे एक रेखा खींच दिए, तो किसी एक पॉइंट से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, इतना याद रखना। तो किसी पॉइंट ही हो गया आपका एक रेखा, और ये पॉइंट इस रेखा पर है, तो याद रखना मेरे बच्चों, यदि ये रेखा पे पॉइंट है तो अभी ये कोई एंगल बनेगा। तो याद रखना किसी रेखा पर जो होता है एंगल 180 अंश का होता है। समझ में आ गया? किसी लाइन पे जो बना हुआ कोण होता है वो 180 अंश होता है। ये पॉइंट, इसी पॉइंट को दोस्तों, इसी जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इसके बाद ऐसे मिला देंगे, तो ये फिर इसका अलग कोण बन जाएगा, अलग शेप बन जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज आप ध्यान देना। उसी प्रकार जैसे जैसे इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बनता रहेगा, ऐसे ऐसे बनता रहेगा। समझ में आ गया? ये चीजें आपको समझ में आ गया? एक पॉइंट और है, 4 नंबर, समतल, प्लेन। ठीक दोस्तों, समतल क्या होता है उसको देखिए।
तो समतल क्या होता है ना, जैसे देखिए ये पॉइंट है, ये सब दिख रहे हैं, यही सब क्या है, समतल है। ये पूरा क्या है, समतल है, इसी को समतल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों याद रखना, जो प्लेन होता है, समतल होता है, इसका कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होता है। समझ में आ गया? इसका कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होता है, याद रखना। नॉट एग्जैक्ट डिफिनेशन। समझ में आ गया? तो इसका दोस्तों कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होता है समतल का, याद रखना, नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम एंगल के कितने टाइप होते हैं मैं उनको सीखते हैं, ठीक। तो अब हम एंगल के टाइप को सीखते हैं। तो अब जितने भी टाइप होते हैं उसको हम नंबरिंग करके आपको सिखाते हैं, ठीक। दोस्तों याद रखना, एक टाइप होता है कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो जब थीटा की वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं। तो 90 से छोटा यदि एंगल आपको दिखे, थीटा की वैल्यू जो ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू यदि 90 से क्या हो, छोटा हो। समझा गया? क्योंकि एंगल का परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि एंगल किसे कहते हैं, जब किसी एक फिक्स पॉइंट में यदि दो लाइन दो रेखा है, उनके बीच का जो एंगल होता है वही होता है कोण। समझा गया? तो यदि ये जो कोण होता है ना, ये जो एंगल होता है, यदि ये एंगल 90 से छोटा रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? दोस्तों याद रखना, इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। समझ में आ गया? दोस्तों अब अगला पॉइंट बी, राइट एंगल क्या होता है, समकोण एंगल क्या होता है उसको देखते हैं। समकोण क्या होता है? तो दोस्तों जब दो लाइन के बीच में जब ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला, ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 90 अंश, ठीक, तब उसी को बोलते हैं राइट एंगल। समकोण। समझ में आ गया? दोस्तों सी टाइप में देखते हैं कौन सा एंगल आता है। तो याद रखना, एक नाम है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है दोस्तों? अधिक कोण ये होता है जिसका एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ये जो थीटा है वो 90 से क्या होना चाहिए दोस्तों? बड़ा होना चाहिए 90 अंश से, लेकिन 180 अंश से छोटा। समझ में आ गया? उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि थीटा की वैल्यू मेरे दोस्तों 180 होता है। समझ में आ गया? क्या होता है? 180। जैसे ये कोई पॉइंट है, ये क्या है, तो किसी भी ना लाइन, किसी भी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का ही बनता है, याद रखना। तो दोस्तों डी पॉइंट को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले एंगल का मेन डिफिनेशन, मैं एंगल का क्या दिया था? एंगल का मेन डिफिनेशन दिया था कि दो रेखाओं के बीच का एंगल, यही दिया था ना। तो दोस्तों कोई एक रेखा है, इसमें कोई एक पॉइंट है, समझना क्या? इस पॉइंट के ऊपर मान लो हम एक तरफ से एक रेखा और खींचते हैं। अब ये दो रेखा हो गया। अब दो रेखा के बीच में पॉइंट में क्या है? दूरी कितना है? शून्य है, एकदम कुछ नहीं है। तो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ही है, तो इस पॉइंट में पूरा कोण कितने का पड़ेगा? 180 अंश का, याद रखना। समझ में आया? तो इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। रिजु रेकोड, रिजु कोड। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए दोस्तों। अब अगला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों? समझ में आ गया? थीटा। समझ में आ गया? तो ये जो थीटा है दोस्तों, ये थीटा 180 अंश से बड़ा होता है, लेकिन 360 से छोटा होता है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल हिंदी में इसको बोला जाता है बृहत कोण। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला कोण है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है मेरे बच्चों? यहां से पूरा क्लॉक वहीं पे आ जाना, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं 360 एंगल। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल।
क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण। समझ में आ गया? अगला देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, पूरक कोण जो होता है, वो दो कोणों का योग जो होना हमेशा क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 90 अंश होना चाहिए। मतलब कोण अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये ऐसे दिखेगा, कोई भी दो कोण का यदि वैल्यू उनको जोड़ने पर यदि 90 अंश आ रहा है, तो याद रखना दोस्तों वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। समझ में आ गया? जैसे देखिए, यहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, डिवाइड करके इस एंगल का नाम हम दे देते हैं अल्फा और इस एंगल का नाम देते हैं बीटा। ठीक, तो दोस्तों इन्हीं का मतलब कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा की वैल्यू यदि क्या होना चाहिए? 90 अंश है, तो याद रखना दोस्तों वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। या तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यही एंगल अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक में हो, अलग अलग भी हो सकता है। मतलब ये कोण अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह भी हो सकता है। तो यहां पर भी क्या होगा? अल्फा प्लस कोण बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये आपको है तो याद रखना दोस्तों, फिर उस ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। समझ में आ गया? देखो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछेगा किसी एक कोण के वैल्यू दे देगा, मान लो कि 60 अंक दे दिया। अब पूछेगा कि ये जो कोण है, मतलब ये जो है बता देगा कि क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है। तो कहेगा तब दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण क्या होगा? तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री का नाम लेगा तो हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। जब दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, तो एक 60 है प्लस एक हमसे पूछ रहा है इक्वल टू 90 अंश होता है, तो 60 को जब इसमें माइनस कर देंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 30। इसका मतलब कि दूसरा कोण क्या होगा? 30 अंश का होगा दोस्तों। तो ऐसे एग्जाम में पूछता है। समझ गया? इसको आप भूलिएगा मत। दोस्तों अगला देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब ये होता है दोस्तों कि समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल उनका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। दो एंगल जिसका योग क्या होना चाहिए? जिसका सम क्या होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे ये कोई, ठीक, और एक ये मान लीजिए कि ये कोण क्या है? अल्फा, ये कोण क्या है? बीटा। तो याद रखना इन दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यदि ये है तो याद रखना फिर इन्हें क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री समपूरक कोण बोलेंगे। ये तो एक में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक में हो, अलग अलग भी हो सकता है। समझ में आ गया? अलग अलग भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब इनका योग यदि आपको दिखे कितना? 180 डिग्री, तो याद रखना दोस्तों उन्हें क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। समझ में आ गया? इससे भी क्वेश्चन बनता है, दे देगा किसी एक एंगल का वैल्यू दे देगा
और पूछेगा कि ये सप्लीमेंट्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो उस एंगल को 180 में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, दूसरा कोण, सेकेंड कोण हमको निकल के आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला कंसेप्ट देखिए, आज का लास्ट कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए। दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है उसको समझते हैं। जब दो लाइन या दो रेखा आपस में इंटरसेक्ट करे, आपस में कट करे, तो याद रखना तो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट होता है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो इसको हम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देते हैं 4। समझ में आ गया? या हम ये भी कह सकते हैं 2, 3, 4, इनका नाम रखते हैं हम। तो इसका मतलब हमने क्या बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइन या दो रेखा एक दूसरे से कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब जो नहीं 1 है वो 3 के बराबर हुई और जो 2 है वो 4 के बराबर होगा। समझ आ गया? इसका मतलब कोण 1 कोण 3 के इक्वल होगा और कोण 2 इक्वल टू कोण 4। याद रखना यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये ज्योमेट्री में बहुत रोल इसका है, याद रखना। ये चीजें यदि आपको आ गया तो समझ लीजिए ये सब चीजें सीखे रहेंगे, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दो चीज में बहुत काम करेगा ये सब चीजें। सुना गया? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आपको समझ में आ गया? ठीक दोस्तों, अब हम लाइन एंगल रे का अगला कंसेप्ट हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। यदि इस वीडियो में यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि यूट्यूब और लोगों को हमारा वीडियो प्रमोट करे और लोगों को तक भेजे, ताकि और लोग भी इसका फायदा अच्छे से उठा पाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।